So today guys, we will study about compound interest without using formula. So first we see that what is the formula of compound interest. तो देखो compound interest का formula क्या होता है. अभी without using formula कर रहे हैं, हम using formula करेंगे तो उसका एक अलग formula होता है, तो मैं आपको तब लिख के दिखा दूंगा without using formula का. compound interest P जो होता है प्रिंसिपल के लिए, R जो होता है वो रेट के लिए, T होता है टाइम के लिए. 100 से डिवाइड करके आपका निकल जाएगा. तो ये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. आपको अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा. तो चलो बता देता हूँ कि इंटरेस्ट होता है क्या. इंटरेस्ट में ब्याज जो आपको बैंक देती है. मान लो आपको पैसे की ज़रूरत है, कहते हैं 5,000 रुपये की आपको पैसे की ज़रूरत है, तो मान लेते आपको 5,000 रुपीज़ पैसे की ज़रूरत है. तो ब्याज क्या आपको बैंक क्या करेगी, आपको कुछ ब्याज देगी. क्या 1 साल 2 साल जितने साल आप रखो, मैं आपको 1 साल में 10% दूंगा. बैंक जितना देती है ऑलमोस्ट 10% दूंगा हर साल. ठीक है, तो हर साल आपका 500 रुपये बढ़ता जाएगा. हर साल 500 तो कितना होगा 5,500. अगर आप 1 साल बाद बताओगे आपको कितना रुपये लगाना पड़ेगा. ठीक है, 5,500. फिर अगर आप देते हो 1 साल बाद और 2 साल बाद दोगे वो 6,000 रुपये लगाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे ब्याज बढ़ता जाता है. इस ब्याज को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं. ब्याज दो प्रकार होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा. अब मतलब है प्रिंसिपल, कितना पैसा आप ले रहे हो. जैसे इस एग्जाम्पल मैंने 5,000 लिया तो 5,000 प्रिंसिपल हुआ. रेट कितने परसेंट पे रेट पे ले रहे हो, तो वो 10%. कुछ 10 पे देता है, कुछ 12 पे देता है, कुछ 15 पे देता है, कुछ 5 पे भी देता है. ठीक है, जितना कम रेट होगा उतना ही कम यहाँ पर अमाउंट रहेगा, और जितना उतना ही कम आपको ब्याज देना पड़ेगा. उसके बाद होता है टाइम. कितनी टाइम ले लिया, 1 साल 2 साल 3 साल, कितने साल वापस कर रहे हो. ठीक है, महीना में भी वापस कर सकते हो, 1.5 साल में वापस कर दिया, 2.5 साल में वापस कर दिया, 3.5 साल में. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. इसको तो अमाउंट को निकालने आ जाता है. तो एग्जाम्पल एक चलते हैं. जैसे आप लोगों को 4,000 रुपये की जरूरत है. ठीक है, और बैंक आपको देगी 10% पे. अब 2 साल बाद वापस कर दोगे. ठीक है, 3 चीज़ें की जरूरत होती है बस, और जरूरत होती नहीं है. तो मैं आपको 4,000 इंटू 10 सिंपल फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ इंटू 2 नहीं करना. कम सिंपल इंटरेस्ट होता तो वो सीधे 2 लिख देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमेशा एक साल की लगता है. एक साल के बाद जो उसका अमाउंट आएगा उस पर लगेगा. ये तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बता दिया. यहाँ पे लगे ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज होता है. ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है. देखो यहाँ पे कभी भी आपका 2 नहीं आएगा, ऑलमोस्ट ये नंबर 1 आएगा अगर कंपाउंड एनुअली है. उसके बाद देखो डिवाइड बाई 100 हमें काटनी होता है. तो कितने रुपये है 400 रुपये का 1 साल में सब ब्याज लगेगा आपका. तो कितने रुपये हो गए आपके एंड में, आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे सब लौटाओगे. तो अमाउंट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 400 प्रिंसिपल 4,000. तो 4,000 प्लस 400 रिव्यू 4,400. ठीक है, इतना अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर के लिए देना पड़ेगा. अब सेकंड ईयर का जब आप लगाओगे, भाई 2 साल के लिए ले आएगी, फिर दूसरे साल के लिए ब्याज लगाओगे. तो दूसरी साल के लिए जब आप लगाओगे ना, देखो अब ये नहीं लगाओगे 4,000 आप लगाओगे. ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये रूल है, जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का आता है वही प्रिंसिपल यहाँ लगता है. लेकिन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का रूल है, यही प्रिंसिपल सभी में लगेगा. यहाँ पे अलग रूल चलता है. ये 4,400 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100. ये सब पता चल जाएगा आपको टोटल कितना रुपये देना पड़ेगा. ऐसा है 440. इस 440 को मैं इसमें प्लस कर दूँगा तो क्या आएगा 4,840 रुपीज़. इतना रुपये आपको देना पड़ेगा जब आप 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हो. ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया. आपको उस पर पूरा पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है. तो 2-3 क्वेश्चन लिखे, धीरे धीरे करके इनका लेवल बराबर होगा. सो गाइस देखो मैं अपनी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ. सो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन. तो बोर्ड में मैं आंसर को सॉल्व करूँगा. आपको स्क्रीन पे दिख गया, देखो ये रहा. अब मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना. देखो यहाँ पे टाइम जो है आपको थोड़ा सा अलग भी रखा हुआ है. टाइम का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा अलग भी रखा है, लेकिन मैंने कुछ कहा है 1 साल निकालने का. यहाँ पर आपको टाइम कुछ 2.5 ईयर दे रखा हुआ है.
तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज़ आपको दे रखी है उसको देखते हैं। प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना 6000। उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे रेट आपको दे रखा हुआ है 10%, रेट आपको दे रखा हुआ है 10%, और मेन जो टाइम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए 2.5 ईयर। ठीक है, पर ये बात नहीं है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एक साल का निकलेगा, तो 2 का तो निकाल देंगे, क्योंकि 2 हो या 3 हो या 4 हो, उसके बाद 1 साल 2 साल 2 साल तो सर ये 1.5 साल का तो निकालना, मतलब आधे साल का तो निकालना, सॉरी आधे साल का ही तो निकालना है, आधे साल का आपको निकालना चाहिए। सबसे पहले 1 ईयर का निकलेगा, 1 ईयर का आपको सिंपली निकाल दीजिए 6000 रखना है इंटू 10%, टाइम है हमारा 1, एक करके उठाएंगे अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कटेंगे, इसका जाएगा 600। ये आया हमारे पास क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। 600 प्लस करेंगे कितना 6000 आएगा कितना 6600 रुपीज। अब इसमें 1 साल कंप्लीट हो गई, अब दूसरी साल का इंटरेस्ट लगेगा कितना 10%, इसको भी डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 काट है, इसको 660। अब इसमें प्लस कर देते हैं हम 6। अब इसमें प्लस क्या करना है, प्लस अब इसमें आपको ये करना है, ठीक है। तो 6600 प्लस 660, तो लास्ट वाली डिजिट तो आ जाएगी 0। तो जो भी आप डिजिट निकलेगी ना वो प्रिंसिपल में लगेगी, तो मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा। तो देखो 0, अगर आपको प्लस करने में दिक्कत आ रही है तो साइड से कर सकते हैं, मेरे को कर लूँगा 0 का 0, 0 का 0, 6 का 6, 2 का 2, 1, 7260, 7260, तो 7260 आएगा प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर, 7260 आएगा प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर। इसमें देखो रेट तो आपका 10 का 10 रहेगा। अब ईयर आपका हाफ है तो सिंपली हाफ पुट करो, अब हाफ पुट करोगे तो 2 जो है वो नीचे ही आएगा, 100 कर दोगे, इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, इसको काटोगे तो आपको कुछ आएगा 3 की टेबल से 3 और 12 की टेबल से आएगा 6 और ये 3 का 3। तो अब आप देख सकते हो कि इसका जो आया है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है 363। ठीक है, अब इसमें आप कोई ऑपरेटिंग प्रिंसिपल प्लस नहीं करना, ये वाला प्रिंसिपल प्लस करो, सिंपल लिखिए 7260 प्लस 363, देखो 0303 662 1 6 7623, रेट ऑफ इट राइट 7623 7623 है पर अमाउंट, ठीक है 7623 अमाउंट आया। लेकिन मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का भी फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला पुट नहीं करना, फॉर्मूला मुझे पुट करना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूँगी तो टोटल क्वेश्चन में कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगी वो जाएगी। जैसे मेरे को इधर अमाउंट ये रखा हुआ 7623 और इधर मुझे देखा है 6000, तो कितना आएगा 1623 रुपीज, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, यही अमाउंट। ठीक है, मुझे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है चेक कर लेता हूँ, सही है सही है। देखो ऐसे भी निकाला, आपको समझा देता हूँ कैसे निकालो, फिर अगर कोई समझ में आया हो तो देखो प्रिंसिपल मैंने क्वेश्चन में रखा था 6000 का 6000 लिखा है, सिंपल। रेट 10% रखा, 10% टाइम 2 ईयर एंड हाफ ईयर, तो जितना आपको इधर दे रखा होगा, जितना आपको इधर दे रखा होगा उसकी ईयर आपको निकाला, अगर 3 ईयर दे रखा होता 3 बार आप निकालती, ये दे रखा हो तो 1 बार आप निकालती, तो को 2 बार दे रखा है 2 बार निकाला, सिंपली जैसे फॉर्म में निकालूंगा पिछली बार। यहाँ आपको मेन दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे देखो 1.5 साल है तो 1.5 साल में सिंपल यहाँ पुट कर दूंगा ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 यहाँ पुट कर देता तो नीचे ही आता 1/2, अगर मैं 2 एक वाला 0 बटे जैसे 3 6 8
360 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया, 360 पुट करा, 360 करा तो अमाउंट ये आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। ऐसे हुआ क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब एक थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन और लाऊंगा, उसके बाद एक आएगा अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे तो आसान है, समझने वाला समझ जाएगा, ट्रिकी वाला तो ऐसे ट्रक में फंस जाएगा, वो ट्रक मैं आपको भी क्लियर करूँगा। इसे क्वेश्चन को रीड करते हैं दोनों। क्वेश्चन में लिखा है ए बोरो 2500 फ्रॉम बी एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देख सकते हो एक बंदा ए है, एक ए है और एक बी है, ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। बुक ले लीजिए, आप फोटो में देखिएगा, बुक में देखना, ठीक है। ए बोरो 2500 फ्रॉम बी एट 12% पर एनम, एट 12% पर एनम। तो देखो फाइंड द सॉरी ए बोरो 2500 रुपीज, प्रिंसिपल कितना 2500, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम बी एट 12% पर एनम, एट रेट 12% पर एनम। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर टाइम 2 ईयर। अब देखो यहाँ तक तो आप सब स्टेटमेंट निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है बहुत लोग फंसेंगे। देखो क्या है, ए गिव ए देखो ए गिव कितने रुपए दे रहा है 2936 रुपीज दे रहा है। इन स्टेटमेंट को याद रखना, दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और क्या दे रहा है, एक वॉच कितने रुपए की होगी। जैसे कोई वॉच होती है, कोई वॉच है 1500, 1600, 800, 200, कितनी की वॉच होगी, वो वॉच कितने रुपए की है उसने बोल दिया, हमें नहीं पता वॉच कितने रुपए की है, तो वॉच का रिजर्व फाइंड करना है। सिंपल, पहले 2500 का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल 12%, थोड़ा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेगा, इससे तो ज़्यादा लगेगा। तो इसे सारा पैसा चुकता नहीं कर पाएगा, 3 महीने में पहुँच जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें तुमको मिल गई हैं और ये वाली चीज़ों को याद रखना है, क्वेश्चन के एंड में काम आएंगे, ठीक है। अभी मैं इस वाली चीज़ों को रीड कर देता हूँ, मेन जो चीज़ें थी यही है अभी। तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप अब अपनी कॉपी भी ट्राई करिए, मैं यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हम लगाएंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन टी। अगर एग्जाम में है तो आपको अगर लिखा हुआ एग्जाम में यूजिंग फॉर्मूला, तो यूजिंग फॉर्मूला करना, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला तो ऐसे करना, ऐसे करना। वैसे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सबको आसान पड़ेगा। प्रिंसिपल आपको क्या रखना है, ये वाला क्वेश्चन बड़े हो गया कि जैसे बाकी क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। प्रिंसिपल आपको क्या रखना है 2500, रेट आपका बहुत ज़्यादा है 12% इंटू साल तो मैं ही रखूँगा, कुछ ना फ्रेंड्स से इसको काट देते हैं हम। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं नोट को आने में, तो 25 इंटू 12 तो हमारे पास आया 300, कितना 300 आया। इसमें फर्स्ट ईयर पे ही 300 पर लगा है, तो 2 साल के लिए ये, तो देखो 2 साल के लिए। अब इसमें सिंपल प्लस कर दूँ यहाँ पे 2500 gives you 2800। अब 2800 पे भी लगाओ 12% इंटू 1/100, ठीक है। अब 28 इंटू 12 करते हैं, 28 इंटू 12, 8 to 60, 2 to 4 plus 5, 28, 336, 336। अब इस 336 में 11 प्लस हो जाएगा, क्या ये 2800 gives you। अब प्लस कर देते हैं इसका, तो ये चला गया 3000। हाँ
3136 रुपीज़ आ रहा है, 3136 रुपीज़ आ रहा है, 3136, ठीक है, 3136। अब देखो, अब मुझे को क्या करना है, इतना जो था पैसा वो है अपना। अब मेरे को 3136 में कितना रुपये दे देता है कुछ तो माइनस कर देना है, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल रहा, इसमें कुछ मतलब नहीं है, मतलब इसमें कुछ से कितना रुपये आ रहा है, 3136 कितना रुपये वापस कर देता है वो आपको बताया था। दो चीज़ें वापस आते हैं, तो 2936 और कुछ पैसे दे देता है। 2936 रुपये दे देता है और कुछ क्या दे देता है, एक वॉच दे देता है। तो वो वॉच कितने रुपये की होगी, उसको पूरा लोन मेरा क्लियर हो गया, वॉच ज़्यादा कितने रुपये की होगी। तो देखो 36 से 36 तो धीरे दो है, 30 जाएंगे, 31 से 9 तो 200 रुपीज़ की वॉच थी। वॉच तो देखो वॉच का रुपीज आया कितना, 200 रुपीज की वॉच थी। अगर अपनी समझ में आया फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन को। सिंपली हमें क्या था, प्रिंसिपल दे रखा था कि जो प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, वो ए बी से मांग रहा है। ए कोई भी इंसान मान लो, बी कोई भी इंसान मान लो, ए फॉर अर्जुन मान लो, बी फॉर विभीषण मान लो, ठीक है। अर्जुन विभीषण से 2500 रुपये मांगता है, उस 2500 में वो 12% रेट लगाता है, टाइम में 2 साल का देता है, तो 2 साल के बाद वे कुछ रुपये वापस कर देता है। कितना, 2936 रुपीज़ वापस कर देता है। अब सोच पैसे की तंगी आ गई, सो वॉच थी, उसने वॉच ले ली, मेरी वॉच ले ली मेरी। तो वॉच का प्राइस निकालना, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो कि इंटरेस्ट के साथ कितना रुपये में कोई देगा। तो कितना रुपये दे रहा है, 3136 रुपीज़ दे रहा है, 3136 रुपये दे रहा है मेरे को इंटरेस्ट के साथ। तो 3136 रुपये में से मैं 2936 रुपये माइनस कर दूँ, इतने रुपये तो दे रहा है मेरे को पहले। 2936 रुपये में वो पैसे दे देता है वो, फिर उसको घड़ी दे देता है। वो घड़ी की प्राइस जो पता करनी है और पैसा उसने पूरा दिया है, तो घड़ी का प्राइस इसे कर दूँ पूरा हो जाएगा। तो घड़ी का मैंने माइनस करा, घड़ी पे आ गया 200 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक चैप्टर का पार्ट 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के ऊपर पूरा बेस्ड है। डेप्रिसिएशन के ऊपर अलग क्वेश्चन है, हट के क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आप पढ़ सकते हो। ये ऐसा कंपनी में इस्तेमाल आता है। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ आप खरीद के लाते हो, चाहे पेन लाओ, चाहे कॉपी लाओ, चाहे आप गाड़ी क्यों ना ले आओ, चाहे फ़ोन क्यों ना ले आओ, उसकी प्राइस 1 साल बाद 2 साल बाद डेप्रिशिएट होती ही होती है, गोल्ड को छोड़ के। जैसे मेरा ये पेन है, पेन में लाया था, इसको कुछ 25 रुपये में मान लेते हैं। अब उसको मैंने खूब यूज़ करा, 1 साल 1 साल उसकी प्राइस यूज़ करके, नया तो बड़ा ही यूज़ कर लिया मैंने पूरा, तो 20-15 10 ही रह गई होगी। इस डेप्रिशिएशन होता है हर साल इसका, जैसे गाड़ी का होता है, जो मशीन फैक्ट्री में मिलती है उनका भी होता है। तो बस सिंपल ये क्वेश्चन सुबह बेस्ड आप यही पढ़ता हूँ। A manufacturer estimate that his machine depreciate by 15% of its value at the beginning of the year. सिंपल कह रहा है, मैन्युफैक्चरर ने उसने एस्टिमेट किया, उसने देखा कि उसकी मशीन जो है हर साल की स्टार्टिंग में 15% घट जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इफ इट डेप्रिशिएट बाय 5355 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो वो कह रहा है मैंने एक मशीन खरीदी, मान लेते मैंने कुछ मशीन खरीदी, कोई मशीन में मान लेते डस्टर, थोड़ा सा महंगा मान लो, गोल्ड का मान लो, ठीक है। डस्टर मैंने खरीदा, इस डस्टर को खरीदने से पहले इसने ये हर साल 15% गिरता है इसकी वैल्यू, हर साल 15% स्टार्टिंग में गिर जाती है 15% इसकी वैल्यू। तो पहली साल की तो मुझे नहीं पता कितनी साल घटी, दूसरी साल में इसकी प्राइस जो हो गई वो कितनी हो गई, 5355। तो मेरे को फाइंड करना है कि इसको मैंने कितने रुपए में खरीदा था और कितने रुपए का हो गया है। ये तो बता रखा है कितने रुपए का हो गया, कितने रुपए, 5355 रुपए का हो गया, कितने का खरीदा था, वो चीज़ आपको फाइंड करनी है। बस बहुत सिंपल है। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो 100 लेके कर लो, इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत हद से ज़्यादा 100 वाले में ही कंफ्यूज हो गए। इसमें एक्स लेके करेंगे तो
कर लोगे आराम से। एक्स लेके करेंगे तो आप कर लोगे वाला क्वेश्चन। अगर 100 के करोगे तो आपकी मर्जी, एक्स के करो आपकी मर्जी। मैं आपको एक्स वाले तरीके से बताऊंगा। 100 वाला इंटरनेट पर पढ़ा चेक कर लेना। 100 वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं है। एक्स वाले तरीके से कटेगा। हमें ओरिजिनल कॉस्ट को एक्स मान लेना। ओरिजिनल कॉस्ट जो है ये इसको एक्स मान, ठीक है। तभी तो अब 10% घटाओगे, 10-15 जितना घट रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कितने पहले साल कितने परसेंट घटा, 15% घटा। पहले साल कितने परसेंट घटा, 15। तो 50 जैसे कोई भी चीज होती है, मैं अगर ये एक्स वाला मान चलता हूँ, रियल वाला मान चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बेस ये वाला है। इस सब को हाथ समझ में आ जाएगा क्या करना है। जैसे मान लो कोई भी 100 रुपए की चीज है, 100 मनी मानूंगा, 3000 रुपए की चीज मान लेते हैं। अब इसका डेप्रिसिएशन होता है 10% हर साल। तो पहले साल के लिए 10% होगा। 10% जब होगा तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो 300 रुपए पहली साल डेप्रिसिएशन हुआ तो कितना बचा, 2700 रुपए बचा। 2700 रुपए में फिर लगेगा मेरा क्या, 2700 रुपए आएगा। फिर बिगनिंग हुई ईयर की, अगले साल आया, फिर अगली साल 10%, फिर अगली साल 10%, फिर अगली साल 10% कितना आएगा, 270 रुपए। इतना डेप्रिसिएशन हुआ। तो हर साल डेप्रिसिएशन हो रहा है सब देख रहे हो। तो वैसे ही मान लेते हैं एक्स जो अपना 3000 है। ये रफ है, ये रफ है, कुछ मत समझो इसको, कम कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गई, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए था। ओरिजिनल कॉस्ट अपनी एक्स कुछ नहीं पता। पहली साल 15% डिस्काउंट, 15% क्या है, घट रहा है, 15% घट रहा है भैया। एक्स ही तो रखोगे ओरिजिनल प्राइस जितने में खरीद के लाए थे। तो मान लेते 5 की टेबल से कट जाएंगे 320, कितना है 3x/20, ठीक है, 3x/20 इतना आया फर्स्ट ईयर की प्राइस। आपको पता था, मैंने आपको बताया था, तो 300 रुपये आई थी। उसको एक्स से माइनस करोगे, इसी में कर दोगे, 15% नहीं ना। जो 300 रुपये आई थी उसमें तो माइनस करोगे, इससे पहले माइनस करोगे इससे, एक्स से, क्योंकि ये जो है 300 थी। अब 3000 में से 300 माइनस करोगे तभी तो नेक्स्ट ईयर निकाल पाओगे। तो उसमें सबसे पहले इसको माइनस करूँगा, तो इसको माइनस करा तो कितना आएगा, 3x/20। तो 20x - 3x जैसे 17/20x। 17/20x आई किसकी वैल्यू, किसकी, अब इसमें भी 10% घटेगा, 15% सॉरी, इसमें भी 15% फिर घटेगा, क्योंकि ये आ गई अब सेकेंड ईयर की वैल्यू। सेकेंड ईयर की वैल्यू आ गई, इसमें घट रहा है। अब घटा नहीं, अब घटेगा। अब मान लो घटेगा कितना, 15% फिर घट रहा है, वही उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करी, 15% हर ईयर घट रहा है। और नोटिस कर चुका है मैं, कुछ नहीं करना, 100 × 17/20, ठीक है। अब काट देते से 3/20 कट रहा है। तो देखो अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 20 फुल 100, और ये 17 है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। एक्स की एक्स रख जाएगी। अब दोनों ईयर की आ चुकी है मेरे पे, अब दोनों ईयर की मेरे पे आ चुकी है, ठीक है। सो देखो हमारा दोनों की आ चुकी है, तो 51/400 ये वाला आ गया। तो बस इसको जो मैं दे रखा है उसमें पुट कर दे रहे हैं, आंसर में सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये है 51/400, 51/400x इक्वल्स टू में क्या देखा था वैल्यू, 5355, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिखे 5355, ठीक है भाई। 400 इधर जाएगा, 51 नीचे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। 5355 × 400 वैल्यू इधर जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, एक्स की वैल्यू है। डिवाइड करते हैं 51 को 151, अब आएगा 25 में जाएगा 0, 255 5 से जाता है, उसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 से 22, 2
420 यहाँ पे तो आया 42,000। ठीक है, 42,000 रुपीज में मशीन खरीदी थी। अब वही है, अब जो वैल्यू सेकेंड ईयर में जो घटी थी वो है 5,355 रुपीज। ये डेप्रिसिएशन की पावर 5,000 घटी सेकेंड ईयर में, 5,000 मीन्स सारी उसे काटा हुआ है ये 16 करके। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, बहुत ही टफ होने वाला है वो क्वेश्चन, ओके। अब जो डिफिकल्टी मीटर बिल्कुल हाई लेवल पे। अब देखो हमारा आखिरी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। अ मैन बोरोज 10,000 रुपीज एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहली लेंथ कि एक आदमी था, उसने 10,000 रुपए लिए 5% पर एनम। ठीक है, he repays 35% of the sum borrowed at the end of the first year and 42% of the sum borrowed at the end of second year। मतलब ये करता है, फर्स्ट जब वो होता है वो हल्का किस्त पे चुका रहा है पैसा, किस्त में क्या चुका रहा है कि वो फर्स्ट ईयर में आपको 35% लौटा देता है ऑफ द सम, और सेकेंड ईयर में 42% ऑफ द सम भी लौटा देता है। तो थर्ड ईयर में उसे कितना रुपए लौटा दे, परसेंट में नहीं, मुझे कितना रुपए लौटा दे, इसका पूरा जो हिसाब है कंप्लीट हो जाए। तो आसान क्वेश्चन है, अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लेना है, देखो पुट करो चीजें। सबसे पहले मेरे को प्रिंसिपल दे रखा हुआ है 10,000 प्रिंसिपल, कुछ दिक्कत नहीं। रेट 5% है, कुछ दिक्कत है। अब देखो टाइम तो पे 3 साल ही बस पहले साल रखा है मेरे को। देखो पहले साल वो क्या कहता है कि वो 35% वो रीपे कर देता है, 35% में रीपे कर देता है। तो देखो 10,000 को यहाँ रखते हैं इंटू 5%, एक सारी चीजें रखते हैं और डिवाइड बाय 100 गिव्स यू 500। ठीक है, 500 रुपीज से दे देता है, 500 रुपीज पर ब्याज लग जाता है, तो कितना हुआ 10,500। अब मुझसे क्या कह रहा है वो, पहले साल में कितने 35% ऑफ दिस सम दे देता है, ऑफ दिस सम, सम मींस प्रिंसिपल, कितना 35% निकालने का, तो तेरे पास कितना आएगा 3,500 निकाल। मैंने निकाल लिया, अभी निकाल 100 से रुपये कटेंगे, 35 इंटू 100 3,500, तो माइनस करो 3,500। अगर नहीं तो निकाले देख लेता हूँ, मेरे को नहीं निकालना आता तो देख 10,000 2 0 के 2 0 100 गिव्स यू 3,500। ऑफ द सम बोल रहा है, अगर ऑफ द अमाउंट बोलता तो मुझसे निकालता, ऑफ द सम बोल रहा है तो मुझसे निकालूंगा। काटा तो कितना आएगा 0,0,0,7। अब 7,000 पे लगेगा, अगला जो लगेगा, अगला लगा 5 इंटू 1/100, 350 की लगेगा। तो टोटल कितना आया 7,350। अब इसमें कितना लग रहा है 42% ऑफ द सम। अगर अमाउंट लगता तो मैं ये वाली वैल्यू लगाता, अगर लेकिन सम है तो ये वाली वैल्यू लगेगी। ये चीजों की याद रखना, अमाउंट और सम, सम हो तो ये लगाना, अमाउंट हो तो ये वाली लगाना। अगर फर्स्ट ईयर तो ये वाली अमाउंट लगाना, ठीक है। सम और अमाउंट पीछे को याद रखना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 कैसे 42,000 यार निकालना तो आसान होती है, 42% 70% अगर आपको 100 या 1000 10,000 का देखो आसान होता है निकालना, मैं तो वैल्यू निकाल दिया। तो -4200, फिर सिंपल पे 50 कटेगा, उसके बाद आएगा 13150। अब सिंपल वो मुझसे क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में पूछा, थर्ड ईयर की तो ब्याज लगेगी ना, थर्ड ईयर की तो ब्याज लगेगी, क्योंकि एंड में पूछा, स्टार्टिंग में पूछा तो ब्याज नहीं लगा था, स्टार्टिंग में ब्याज नहीं लगेगी, एंड में पूछा तो एंड में ब्याज लगा के देगी बैंक, तो मिला देगा, फिर ब्याज लगानी है और ब्याज बैंक लगाएगी, चाहे ना तो ये हुआ। अगर इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं पॉइंट में, उसका पॉइंट में आंसर हो जाएगा आपका
कितना रुपये हो गया, चेक कर लो, सही है ना, कैलकुलेट है, ठीक है। तो 517.5 पूरा अलग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लगाता हूँ, कंफ्यूज ना होगा, 3150, ठीक है। अब कितना ब्याज लग रहा है इस पे, 157.5 का ब्याज लगा है। अब प्लस कर दोगे 7.1, आप उसको प्लस कर दोगे तो 7 का 7 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, और 3 का 3.5, देखो 3307.5, 3307.5 रुपये देनी पड़ेगी अपना डेप्थ क्लियर कर दिया, ठीक है। अपना आखिरी क्वेश्चन था, खत्म हो गया क्वेश्चन की जो डिमांड थी मैंने निकाल दी। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें करना क्या था इसमें या नहीं करना। लेकिन इस बार में 10,000 दे रखा था, रेट हमें 5% दे रहा है, कितनी बार होगा हर आपको हर एक ईयर में 35%, 42% कितना पैसा दे रहा है वो बता देता है, तो वो माइनस करना पड़ेगा हमें, जो कुछ चीज़ बता देता है वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ मैंने माइनस करना स्टार्ट करी। तो देखो पहले तो सिंपल ब्याज लगता है, ब्याज लगा 10,500 का, अब उसने 35% दे दिया पैसा, तो 35% उसने दे दिया तो पता चल 7,000 रुपये बचे, 35% दे दिया उसने, 35,000 7,000 रुपये बचे, फिर ब्याज लगी वही 2 साल पूरा खत्म, ये है 500, ब्याज मैंने प्लस करा, फिर 14% से चुका दिया 14%, फिर 3,150 रुपीज़ फिर बचे। अब पूछा है कितना रुपये लगेगा, पूरा दिन में इकट्ठा करो पैसा आने में, कितना मिलेगा थर्ड ईयर के एंड में। अब यहाँ पे दिक्कत आई, बहुत अच्छी बच्ची बैंड कर देंगे 3,150 खत्म कर देंगे, नहीं अगर एंड में पूछेगा तो ब्याज आप लगाओगे, अगर स्टार्टिंग में पूछेगा तो ब्याज नहीं लगाओगे, बैंक की तो करेगी, मतलब उन्होंने किसी को पैसे दिए और वह बंदा आपको थर्ड के एंड ईयर में दे रहा है, थर्ड ईयर के एंड में दे रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया साल, 31 दिसंबर को दे रहा है, तो आप उसमें ब्याज लगाओगे ना, तो बिल्कुल ब्याज ये भी लगाएगा, ब्याज पूरी साल का लगाएगा, ठीक है। तो आप ब्याज में पूरी साल का लगाना 5%, पूरा 5% लगा के जो वैल्यू है ये इतना पूरा घट्टा है जब इस पर तो दे दे, वरना कर दे 35%, 42% उस हिसाब से देना पड़ेगा, अगर देता तो नॉर्मलाइज करता चला जाता, लेकिन ईगल से क्वेश्चन खत्म करते हैं, बोला मैं थर्ड ईयर के एंड में तो कितना रुपये दे दूँ पूरा खत्म हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का खत्म हो गया है। सेकेंड पार्ट के लिए आप कमेंट करें